ऑल स्टूडेंट क्लास 9 to 12। आई एम गजराज सर। प्यारे बच्चों, आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 9 to 12 ये सभी में काम आने वाला है। ये बोर्ड एग्जाम में क्लास 9 से लेकर 12 तक 2 नंबर का आता है, मतलब 2 मार्क्स का आता है। नरेशन क्या होता है? नरेशन की हिंदी मीन्स कथन। कथन क्या होता है? जो लोग हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं उसी को हम नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये क्लास मैंने बता दिया आपको 9 to 12 सभी में आता है। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, एंड मीन्स और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, नरेशन मीन्स कथन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट होता क्या है? जिसको हम भली भांत रूप से सामने से अच्छे से जानते हो वो डायरेक्ट होता है। हम कहते हैं कभी कभी कि हम गजराज सर को अगर आपने देखा तो हम डायरेक्ट जानते हैं। केवल आपको सुना है गजराज सर के बारे में और जानते नहीं हो, उन्हें केवल नाम सुना है तो कह सकते हैं कि उन्हें हम अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। और डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जैसे कि हमने यहां लिखा राम सेड, रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा दीपक वेंट टू गोवा। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? जो वक्ता बोलता है, जो वक्ता बोलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। वक्ता जिसके विषय के बारे में बात करता है या जिस व्यक्ति के बारे में बात करता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। राम ने कहा कि दीपक गोवा गया, तो यहां राम किसके बारे में बात कर रहा है कि दीपक गोवा गया, तो ये हमारा रिपोर्ट स्पीच हो गया। नरेशन में हम जब पढ़ाई करते हैं या पढ़ते हैं तो 5 यूनिट को पढ़ना होता है। 5 यूनिट होती हैं। ये यूनिट नंबर 1 है एसर्टिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं विधिसूचक वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है। अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो ये समझ लेना कि वो एसर्टिव सेंटेंस ही है। और दूसरा हमारा होता है, दूसरा सेंटेंस जो होता है वो हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जो हमारा तीसरा हमारा होता है उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव मीन्स होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अगला जो हमारा होता है इंपरेटिव के अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये 4था नंबर होता है। इसको हम इच्छा या कामना सूचक वाक्य कहते हैं। और 5वां होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, इससे हम विस्मय सूचक या विस्मयार्थ बोधक वाक्य कहते हैं। अब आप लोग ध्यान देंगे एसर्टिव सेंटेंस के ये 4 रूल लिखे हुए हैं, आप इस पर ध्यान देंगे। यदि रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कभी नहीं बदलता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य अगर प्रेजेंट में, देखो यही रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो ये नहीं बदलेगा। ये तो पास्ट में लिखा, ये तो बदलेगा। जैसे प्रेजेंट में कैसे होगा? जैसे हम यहां लिख दें राम से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन वाज गोइंग टू कानपुर। राम कहता है मोहन कानपुर जा रहा था। यहां देखिए, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर। प्रेजेंट के चारों भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस तरह फ्यूचर के चारों में अगर ये बात रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो ये नहीं बदलेगा। ये राम सेड, ये पास्ट टेंस में है क्योंकि से की सेकंड फॉर्म सेड होती है, तो ये बात बदलेगा। अब रूल नंबर 2 पर आ जाइए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वर्ब को निम्न प्रकार से बदलते हैं। नंबर देखिए ए डरा है, सेज टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेज टू को टेल्स बदलेंगे। यहां पर अगर सेज के साथ टू लगा है तो समझ लो टेल्स में, से टू को टेल में और सेट टू को टोल्ड में। रूल नंबर 3 में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, आई या प्रॉपर नाउन को छोड़कर। जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, जब कोई भी इनडायरेक्ट बनाएंगे
तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर बनाएंगे, केवल आई हो या कोई प्रॉपर नाउन हो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं, आपको एग्जाम्पल साइज समझ आएंगे। अब देखना है हम क्या करेंगे, आप लोग सभी लोग ध्यान देना इस पे। अब ये एग्जाम्पल हम जब बताएंगे तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, ये मैं एग्जाम्पल जो बता रहा हूं उस पर आप ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिखा राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन बैंड टू कानपुर। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय एक सावधानी रखी जाती है कि सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला है कि ये वाला है। हमने अभी बताया था जो वक्ता बोलता है, जो वक्ता बोलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो वक्ता जो बात को अपने मुंह से कथन कहता है उसे रिपोर्टिंग। यहाँ कह कौन रहा है? राम मुझसे कहता है कि मोहन कानपुर गया, तो ये राम कह रहा है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट सावधानी ये देखना है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है। इसके बाद दूसरी सावधानी क्या रखी जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये बात नहीं बदलेगा। ये बदलता कब है वो अभी दिखाएंगे रूल, अगर पास्ट में होता तो। जैसे यहाँ प्रेजेंट में है तो इसका हम क्या बनाएंगे? राम। अब हमने कहा था अगर सेज के साथ टू लगा है तो सेज को हम टैल से बदल देंगे। किस में बदल देंगे? टैल में। इसके बाद टू खत्म हो जाएगा मी। फिर मैंने बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे, तो यहाँ दैट लग गया। इसके बाद क्या करना है? हमने बताया था कि इनडायरेक्ट नेशन में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को आई हो या प्रॉपर नाउन हो तो कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ मोहन तो प्रॉपर नाउन है तो इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। अगर मोहन के अलावा कोई भी नाम होता वैसा होता तो इसको इसमें, वो बकाया ये वाला बात हमारा कभी बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है, तो बस ये पूरा बन जाएगा मोहन वेंट टू कानपुर। आपको पूरा बता देना है और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम चल बना ही देते हैं, मोहन वेंट टू कानपुर। जहां प्रॉपर नाउन है वहां पहला अच्छा कैपिटल बनाया जाता है। यहां पर देखिए कानपुर भी प्रॉपर नाउन है। देखिए दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने लिखा रामू सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे बॉट आकार। अब पहले मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रामू से। ये भी हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का है, तो यहां पर हमें क्या करना है? रामू। अब यहां सेज नहीं बदलेगा क्योंकि सेज का टू नहीं लगा है, तो यहां पर सेज का सेज ही रहेगा, सेज का सेज रहेगा। यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के नाम पर दैट लगा देंगे। और दे हमारा ना तो आई है ना प्रॉपर नाउन है, तो दे में टी छोटी बन जाएगी। इसके बाद पूरा भाग ज्यों का त्यों रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला तीसरा एग्जाम्पल देख लो। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है कि आई विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा हैज ब्रोकन द गिलास, ब्रोकन द गिलास। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है? आई विल से, मैं कहूंगा। ये किस टेंस का है? फ्यूचर का है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी हो, प्रेजेंट के चारों में से चार बात होते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अगर ये वाला प्रेजेंट फ्यूचर में कोई भी है तो ये वाला वाक्य नहीं बदलेगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे? आई विल से। यहां से का टेल नहीं होगा क्योंकि से के बाद कोई टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद दैट लगा देंगे। और राधा हमारा प्रॉपर नाउन है, राधा में आग बड़ी बन जाएगी। इसके बाद पूरा बात ज्यों को तो कुछ नहीं बदलता है, ज्यों को तो लिख दिया जाता है। अगला देख लीजिए,
अगला तो देखिए, जैसे हमने यहां लिखा सी हैज सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राखी वॉच गोइंग टू कानपुर। ये हमारा फर्स्ट रूल चल रहा है। नरेशन बेटा बड़ा टॉपिक है, तो यहां पर देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट में किसी में भी हो, फ्यूचर में किसी में भी हो, ये बात बदलता ही नहीं है। तो सीधा लिख दो सी हैज, सेड को हम बता देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, और यहाँ दैट लगा देंगे। और राखी तो प्रॉपर नाउन है, तो राखी में आर बड़ी बन जाएगी, और इसके बाद पूरा भाग बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों रखना होता है। अगला है, अब इसके एक दो एग्जाम्पल हम और बताएंगे अभी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्ट स्पीच का भाग कभी नहीं बदलता है, चाहे कोई भी हो। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, अगर ये कभी नहीं बदलता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं भी, एक मिनट जाइए आप। जैसे और एग्जाम्पल देख लो, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा गया सी विल बी सेइंग कॉमन टू कॉमन दीपक बैंड उड़ाई। और ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यही तो है किस टेंस में, फ्यूचर में। फ्यूचर क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, क्या फ्यूचर परफेक्ट हो, है तो फ्यूचर ही में। तो यहां क्या करेंगे हम, सी विल बी सेइंग, यहां सेइंग का टेलिंग नहीं होगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां दैट लगा देंगे, और दैट लगाने के बाद दीपक में डी बड़ी रहेगी क्योंकि प्रॉपर नाउन है, और उसके बाद पूरा भाग ज्यों का त्यों, इसमें कुछ भी नहीं बदलना है। लास्ट एक एग्जाम्पल और बताएंगे, द पुलिस इन्फॉर्म्स, पुलिस सूचना देती है, द थीव्स रन अवे, पुलिस सूचना देती है कि चोर भाग गए। देखिए यहां पर देखिए, तो ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है प्रेजेंट डेफिनेट में है, तो हमें क्या करेंगे, द पुलिस इन्फॉर्म दैट, पुलिस सूचना देती है। अब ये बात बदलना नहीं है, द में छोटी रहेगी, द थीव्स रन अवे। इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल हमारे जो थे फर्स्ट रूल के हो गए। एक बार आप देख लीजिए, सभी रिपोर्टिंग वर्ब, सभी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, इसलिए रिपोर्ट स्पीच के भाग नहीं बदले हैं। अब तो चले, इसके बाद हम अब रूल नंबर सेकेंड पर आएंगे। रूल नंबर सेकेंड में देखना है, सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, तो इससे आपको कार्ड मिल जाएगा, जो मैं बोलता रहूंगा वो आप रूल लिखते जाएं। अब रूल नंबर सेकेंड क्या होगा, रूल नंबर सेकेंड अगर आप कॉपी लिए बैठे हो तो आप लिखते जाएं, इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज बोर्ड पे लिखें। रूल नंबर 2 लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्ट स्पीच का वाक्य बदलता है। अभी हमने दिखाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्ट स्पीच का वाक्य नहीं बदलता है। अब मैं लिख रहा हूं या बोल रहा हूं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस या सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो रिपोर्ट स्पीच का सेंटेंस हमेशा बदलता है, हमेशा नहीं कह सकते तो बदलता है। सीधा लिखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो रिपोर्ट स्पीच का वाक्य बदलता है। इसके लिए हमें कम से कम एक टेबल बनानी होगी, और वो टेबल आप बच्चों को याद करनी होगी, सभी बच्चों को याद करनी होगी। अगर वो टेबल तुम याद नहीं करोगे तो समझ लीजिए आपको जो सेंटेंस होंगे वो आपको इनडायरेक्ट होगा, या आपको सेंटेंस होंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ये टेबल आपको रखनी होगी, और टेबल यहाँ एक नहीं बनेगी, यहाँ टेबल 3 की बनेगी,
तीनों टेबल आपको तैयारी करनी होगी। अभी हम टेबल नंबर फर्स्ट डाल लीजिए, आप लोग टेबल नंबर फर्स्ट डाल लो। और फर्स्ट के बाद यहां देखो मैंने लिखा है डायरेक्ट, डायरेक्ट यहां लिखा है मैंने इनडायरेक्ट। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि डायरेक्ट किस कौन सा टेंस किस टेंस से बदलता है। नंबर एक देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं, ये लिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें देखो प्रेजेंट में होता क्या है, तुमने देखा होगा मोस्टली जो बच्चे जानते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होता है, या आपने देखा होगा डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये इंग्लिश में प्रेजेंट है, हिंदी में तो जानते हो ता है, पी है, ते है, लेकिन हिंदी से कोई काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि चलने वाला इसलिए नहीं है कि आप लोगों को इसमें अंग्रेजी में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब में एस होगी, या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो समझ लेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हम काय में हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट में क्या होता है, कोई भी फॉर्म होगी उसकी या तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, जैसे गो था, गोश था, उसकी ब्रांच हो जाएगी। और यहाँ डू डज का क्या हो जाएगा, डेड गो। जरूर नहीं कि यही वर्ब आए गो, कोई भी वर्ब हो अपने हिसाब से। अब दूसरा क्या हमारा, दूसरा सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये बेटा पूरी टेबल आपको याद करनी होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आप लोग सब लोग हेल्प में वर्ब जानते होंगे कि इसमें एज एम आर लगता है। क्या लगता है, एज एम आर। एज एम आर के साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी वर्ब हो उसमें आईएनजी आता है। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एजएमआर गोइंग का हो जाएगा बाज वर गोइंग। क्या हो जाएगा, बाज वर गोइंग। बेटा फर्स्ट यूनिट भी चल रही है हमारी, फर्स्ट यूनिट में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आप सोच रहे हैं फर्स्ट यूनिट ही बड़ी है, इसके बाद जो यूनिट है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, फर्स्ट यूनिट ही बड़ी है। क्योंकि अगला टेंस होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड गॉन। चाहे वो हैज हो चाहे वो हैव हो, हैज हैव को दोनों को हैड में बदलेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। अगला पॉइंट है, सभी टेंस देख लीजिए कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। और हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी आती है। और जब वर्ब में आईएनजी आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कायम बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हो जाएगा हैड बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा होगा, ये प्रेजेंट के सभी हो गए। अगला होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड गॉन हो जाएगा, हैड गॉन। इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर गोइंग, वाज वर गोइंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हो जाएगा हैड बीन गोइंग। कहने का मतलब है बाज वर को हम हैड बीन बदल देते हैं। इसका मतलब इसके बाद आफ्टर दैट पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आएगा हमारा
पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसको हम नहीं बदलते हैं, ये नो चेंज हो जाता है। नो चेंज, नो चेंज का मतलब हैड गॉन का हैड गॉन ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर आपसे पूछा जाए तो किसे बदलते हैं? नो चेंज, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैड बीन गोइंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा नो चेंज होता है, इस टेंस को हम किसी में नहीं बदलते हैं, नो चेंज। ये हमारा हैड बीन गोइंग कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं बदलता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल पॉइंट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर टेंस किस बदलता है। फ्यूचर में केवल इतना याद रखिए कि जो बिल होगा, बिल को हम वुड में बदल देंगे, सेल को शुड में बदल देंगे, सेल को शुड, कैन को कुड, कैन को कुड और मे को माइट में। अब यहां देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखें और इस पर ध्यान भी दें कि जैसे बिल है तो वुड हो जाएगा, बिल भी होगा तो वुड भी हो जाएगा, बिल है तो वुड हैव हो जाएगा। इस तरह से सेल का भी कंडीशन यही रहेगी। और जो आखिरी पॉइंट है हमारा 10 नंबर, उसमें देख लो कुड, कुड के बाद हमारा होगा शुड, शुड के बाद हमारा होगा वुड, वुड इसके बाद माइट, माइट के बाद मस्ट, मस्ट भी होगा, आउट टू भी होगा, आउट टू, इसके बाद हैड बेटर होगा, हैड बेटर, हैड बेटर, इसके बाद यूज टू, यूज टू, इसके बाद डी, नीड नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट और डेयर नॉट भी नहीं बदलता है। ये सभी जितने मैंने लिखे हैं ये सभी नो चेंज है, नो चेंज, ये बदलते ही नहीं है। बस इतना याद कर लो कि आपको बदलता क्या क्या नहीं है। कोड, शोड, बोट, माइट, मस्ट और टू, हैड बेटर, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। इसके बाद जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं। अब आगे पहुंचकर क्या करना है, सब लोग बच्चे जितना भी पेन कापी लेके बैठे हुए हैं, हेडन डाल लीजिए निकटता सूची शब्दों में परिवर्तन। निकटता सूची शब्दों में परिवर्तन। अब निकटता सूची शब्दों में परिवर्तन देखिए क्या होता है, अभी बता रहे हैं आपको। निकटता सूची शब्दों में परिवर्तन, हेड डालो सभी लोग, कापी पेन लेके बैठो बच्चे। जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी बच्चे पेन कापी लेके बैठे। निकटता सूची शब्दों में परिवर्तन, निकटता सूची शब्दों में परिवर्तन, परिवर्तन। सभी बच्चे एक टेबल और बनाएंगे, अभी एक टेबल और बनाएंगे। एक साइड में लिखेंगे डायरेक्ट और एक साइड में लिखेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको फर्स्ट यूनिट में टाइम लगेगा, सेकेंड यूनिट में टाइम नहीं लगेगा, ना कोई भी यूनिट में लगेगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपको सबसे ज्यादा तीनों टेबल होंगी वो लर्न करनी होंगी। सभी बच्चे कापी पेन लेके बैठ जाइए और ये टेबल अभी बना रहे हैं हम और इसको आपको बनाना है। सबसे पहले देखेंगे हम दिस, दिस को हम दैट में बदलेंगे। हेयर, हेयर को देयर में बदलेंगे। नाव, नाव को देर में बदलेंगे। ये देख लो बेटा, सभी लोगों को ये लर्न करना होगा। और इसके बाद हम ये शब्द पर ध्यान देना कि ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो 3 वर्ड लिखे हमने। फिर इसके बाद दीज,
दीज के बाद दीज को हम दोज में बदलेंगे। इसके बाद टुडे, टुडे को हम दैट डे में बदलेंगे, टुडे को दैट डे। इसके बाद टुमारो, टुमारो, सभी बच्चे ध्यान दें, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे दोनों में बदलते हैं। दोनों रट लेना कि हम टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। इसके बाद एस्टरडे, एस्टरडे कंडीशन क्या होगी, एस्टरडे को हम द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, ये दोनों में बदल सकते हैं। इसके बाद टू नाइट, टू नाइट, टू नाइट को हम कैसे बदलेंगे, टू नाइट को हम दैट नाइट में बदलेंगे, दैट नाइट। इसके बाद लास्ट इवनिंग या लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। कहने का मतलब है जहां लास्ट लग जाए, लास्ट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट मॉर्निंग द प्रीवियस मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग द प्रीवियस मॉर्निंग, जहां लास्ट लग जाएगा लास्ट को हम प्रीवियस में बदलेंगे, उसके बाद जो सेम है वो लिख देंगे। और जो बच्चे देख रहे हैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, कि अगर आप लिख नहीं पाए हो हमारे साथ में तो स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद अब हम आगे पहुंचते हैं। जो बच्चे पैन कार्ड के लिए बैठे हुए हैं, सबसे पहले हैंड डाल लीजिए चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, अभी हम बताएंगे आपको चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन देख लीजिए, अगली हेडिंग होगी चेंज ऑफ पर्सन। ये 3 टेबल आपको याद करनी होगी। अगर 3 टेबल आप याद कर लेंगे तो समझो आपकी नरेशन कंप्लीट हो गई। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन में आप क्या लिखेंगे, नोट डालेंगे और नोट डाल के लिखेंगे पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, देयर आर 3 टाइप्स इन पर्सन। अब पहला क्या होता है, नंबर 1 फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आई आएगा, वी आएगा। आई और वी, आई वी के जितने ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म होंगे सभी फर्स्ट पर्सन में आएंगे। नंबर 2 सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन में ओनली हमारा यू आता है, यू के जितने पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होंगे सभी आएंगे। लास्ट होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन देख लीजिए। थर्ड पर्सन में लगभग हमारे जितने सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, दे और इसके बाद नेम, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। अब हम एक बार आपको याद दिला दें कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई वी, और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हम केवल अपने लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे अपने लिए तो या तो हम बोलते हैं मैं या हम, मैं करता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं। सेकेंड पर्सन का मतलब होता है यू। अगर हम दूसरे के बारे में बोलेंगे तो हम आप या तुम लगाकर बात करते हैं। और थर्ड पर्सन में तो हम ही, सी, इट, दे या किसी का नेम लेकर बात करते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की हिंदी क्या होती है। आप लोगों ने हिंदी और संस्कृत में पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यही हमारे पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके बाद एक टेबल बनाएंगे हम, और अगर वो बच्चों ने टेबल याद कर ली तो समझो आपकी नरेशन कंप्लीट हो गई। एक टेबल नंबर 3, सभी बच्चे डालो टेबल नंबर 3। ये पर्सन के ऊपर टेबल होगी हमारी। अब कैसे होगी देख लीजिए।
सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, वो अभी हम बना रहे हैं। देखिए, ये टेबल बन गई। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे पर्सन, और पर्सन के बाद ये होगा हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, और ये दूसरा होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और तीसरा होगा हमारा पजेजिव फॉर्म, पजेजिव। ये होगा हमारा पजेजिव फॉर्म। ये टेबल बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वो याद नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको नरेशन कभी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में ओनली 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक है आई और एक है बी। अब आई ए हो गया और बी ए हो गया। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। बी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। आई का पॉजिटिव क्या होता है? माई और माइन। अवर का क्या होता है? बी का क्या होता है? अवर और अवर्स। ये हमारे पॉजिटिव फॉर्म। इसके बाद सेकेंड पर्सन देख लीजिए। सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन भी जरूरी है। सेकेंड पर्सन में केवल एक ही सब्जेक्ट आता है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, और यू का पॉजिटिव फॉर्म योर भी होता है और योर्स भी होता है, योर्स। इसके बाद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखिए कंडीशन क्या होगी। थर्ड पर्सन जब हम लोग याद करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक ही होगा, एक सी होगा, एक इट होगा, एक दे होगा। ही, सी, इट, और इसके बाद दे। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होता है। दे का ऑब्जेक्टिव देम। इसके बाद पॉजिटिव फॉर्म की बात करें तो ही का पॉजिटिव हेज होगा। सी का हर भी होता है और हर्ष भी होता है। इट का क्या होगा? इट भी होता है और इट्स भी होता है। देयर का क्या होगा? देयर भी होगा। सॉरी, दे का क्या होगा? देयर, THEIR, देयर, और देयर, THEIRS। ये कैसे याद करेंगे आप लोग? जैसे माना कि मैंने ही पूछ लिया आपसे कि आई कौन सा पर्सन है। आई आप बताओगे फर्स्ट पर्सन है। अब आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी है। आई का पॉजिटिव फॉर्म क्या है? माई या माइन है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि अवर्स, अवर्स कौन सा पर्सन है, तो अवर्स फर्स्ट पर्सन है। ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, ये पूरी फर्स्ट पर्सन है। अवर्स फर्स्ट पर्सन है। अवर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? बी। बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? आस। जैसे मैंने पूछा हिम कौन सा पर्सन है, तो हिम, हिम ये थर्ड पर्सन है। इतना पूरा जो दिख रहा है ये थर्ड पर्सन। हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ही का पॉजिटिव क्या होगा? हिज। हिज का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ही। इस पर तुम्हें एक फार्मूला करना होगा। फार्मूला में क्या रहेगा? देखिए, फार्मूला ऐसा बनाना होगा आपको, ऐसा। और इस फार्मूले में सबसे पहले ये लिखेंगे हम ऊपर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और इसका मतलब है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। इसके बाद थर्ड पर्सन, इसके बाद हम लिख देंगे थर्ड पर्सन। अब ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, सब्जेक्ट से। और इसके बाद सेकेंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और जो थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज, बदलेगा ही नहीं, नो चेंज हो जाएगा। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट अभी नहीं बदलता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद हम आपको सेंटेंस बदलना सिखा रहे हैं। अब ये यहां तक आपको याद करना होगा। यहां तक जिम्मेदारी स्टूडेंट की है, और यहां के बाद फिर जिम्मेदारी टीचर की है। यहां से हम आपको समझाएंगे कि वाक्य को आप बदलेंगे कैसे। यहां तक नीचे तक कंप्लीट दिख रहा है। इधर देखिए,
यहां तक क्या है कि आपको सबसे पहले ये समझो ये क्या है। फर्स्ट पर्सन, सन का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। और फर्स्ट पर्सन में है क्या? आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या है? यू। थर्ड पर्सन में क्या है? ही, शी, इट, दे, या किसी का नेम भी हो सकता है। ये सभी थर्ड पर्सन है, या कोई भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है। अब देखो यहां पर मैं बताऊं, अब आपको हम चेंज करना बताते हैं। सबसे पहले जो मैंने रूल पढ़ाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग पीरियड का बाद कभी बदलता नहीं है। आप उसको सबसे पहले फर्स्ट रूल पर ध्यान देना है। और फिर हमने रूल नंबर 2 बोला था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग पीरियड का बाद बदलता है। हम बात करेंगे अब एग्जाम्पल की। जैसे हमने यहां लिखा राम said to him, comma, inverted comma, you won the match, या you won this match yesterday। सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे। अगर आपने समझ लिया तो आपको, देखिए अगर हम बैठ के बनाए कोई प्रॉब्लम होगी क्या? देखिए सबसे पहले यहां देखेंगे, सबसे पहले डायरी में बनाते समय ये देखा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टिंग टेंस का भाग बदलेगा, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट टेंस का है क्योंकि सैड से की सेकेंड फॉर्म है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? राम सैड का हो जाएगा हमारा टोल्ड। मैंने बताया था सेट टू अगर लगाए तो सेट टू टोल्ड में बदल देंगे। इसके बाद हो जाएगा हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट तो लगाते ही हैं सब लोग। देखो अब यहां देखना है आपको, पर्सन चेंज करना सीखना है। बताइए यू कौन सा पर्सन है? सभी लोग बताइए। देखिए यू यहाँ सेकेंड पर्सन है, यहां भी देख लो यू यहाँ सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन बदलता किससे है? देख लो यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन हमारा बदलता किससे? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट यहाँ है क्या? ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है। इसको जिसके नीचे हम बदलना उसकी अंडरलाइन कर लिया करो, हिम है। अब ये भी देखना है कि यू यहाँ कौन सा फॉर्म है? यू सब्जेक्टिव फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या पॉजिटिव फॉर्म है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव भी फॉर्म है। अब यहाँ डिफरेंस क्या होगा? अब यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ डिफरेंस ये हो रहा है कि यू अगर वाक्य के प्रारंभ में हो, वर्ब के पहले हो तो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। अगर यही वर्ब के बाद होता, यहां होता तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता। तो यहाँ यू सब्जेक्टिव फॉर्म है। याद रखो कि अगर वाक्य शुरू में है तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। यू यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। और बदलना में किससे है? हिम से। तो हमें ये देखना होगा कि हिम का सब्जेक्टिव क्या है। यहाँ देखो बेटा हिम कहाँ लिखा? ये लिखा है हिम। हिम का सब्जेक्टिव क्या है? ही। तो यहाँ यू की जगह पर ही हो जाएगा, ही हो गया। अब ये भी देखना है कि ये टेंस किस टेंस से बदलेगा। ये बात पास्ट इंडेफिनिट का है। कैसे पता चलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और जब सेकेंड फॉर्म होगी तो आपको पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बदलना है। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो जब हैड लगेगी तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बोर्न वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी होती है और बोर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ बोर्न का तो बोर्न ही रहेगा, जिसको हम पता है दैट में बदलते हैं, दैट हो जाएगा। यहाँ मैच का मैच ही हो जाएगा। यस्टरडे को चाहे द डे बिफोर बदल दो, चाहे द प्रीवियस डे में। तो यहाँ द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यहां पर हम जो यस्टरडे को प्रीवियस डे या द डे बिफोर में। एक दूसरा बात देख लो आप लोग। जैसे मैंने लिखा शी शेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमेंट कॉमा, आई वॉज टीचिंग हिम। सभी बच्चे ध्यान दें, आई वॉज टीचिंग हिम। तो मैंने बताया था कि डायलॉग बनाते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का बाद दिख रहा है। अगर ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का हो जाएगा तो ये बात बदलेगा नहीं, और अगर ये पास्ट का होगा तो ये बदलेगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो यहाँ पर सी सेड को बना देंगे टोल्ड में। सभी बच्चे ध्यान दें, जब सेड के साथ टू लगा होता है तो हम टोल्ड में बदल देते हैं।
अगर टू नहीं लगा होता यानी ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता तो यहाँ सेड का सेड ही रहेगा। अभी हम बताएंगे सेड कब रहेगा। सी टोल्ड, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट में हिम लगा देंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम दैट लगाएंगे। अब यहां देखना है आई कौन सा पर्सन है। याद है बेटा, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन यहां देखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है और सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट यहाँ सी है और ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है। तो कहने का मतलब है आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी है। अब देखना क्या है कि यहां पर आई कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या पॉजिटिव फॉर्म है। आई देख लीजिए सब्जेक्टिव फॉर्म, ये सब्जेक्टिव फॉर्म, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब ये क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा, लेकिन बदलना किससे, हमें सी से, तो हमें सी का सब्जेक्टिव फॉर्म देखना होगा। देखो सी बेटा खुद सब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ सी का सी ही हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब एक कौन सा टेंस है, सभी बच्चों को पता होगा, बाज बार जब लगा होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है और पास्ट कंटिन्यूअस बदलते किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहां पर हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन हो जाएगा और हैड बीन के साथ में वर्ब की में आईएनजी तो रहती है टीचिंग। अब सभी बच्चे ध्यान दें कि हिम कौन सा पर्सन है, हिम देखो बेटा यहां देख लो, सभी लोग देख लो, हिम कहीं लिखा है, हिम, हाँ ये लिखा है हिम, हिम, ये पूरा इतना मटेरियल, ये पूरा मटेरियल थर्ड पर्सन है और जब थर्ड पर्सन यहां देख लो, थर्ड पर्सन नो चेंज, और जब नो चेंज होगा तो हिम का फिर हिम ही रहेगा। नो चेंज का मतलब ये बात बदलता रहेगा। एक बार बच्चे जो हैं देख रहे हैं अपना काफी लिए बैठे हैं, इसकी शॉर्ट ले लो, इसके कम से कम 10 एग्जाम्पल हम बनाएंगे और 10 एग्जाम्पल के बाद और बस ये फर्स्ट वीडियो हम यहीं तक रखेंगे तो इसके बाद कल आगे पढ़ाएंगे। सभी लोग देख लो, अभी हम अगला एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, इतने जल्दी पर्सन समझ में नहीं आएंगे। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं नरेशन उसको इतना जल्दी नहीं आएंगे। जिन बच्चों को मालूम है, जैसे मैंने यहां लिखा सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दीपक बिल गो टू आगरा टुमारो। अब देखो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि डायरी डायरी बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो ये बात बदलेगा और अगर ये पास्ट टेंस नहीं है तो ये बात नहीं बदलता है। तो यहां भी पास्ट टेंस है। अब सभी लोग देखो बेटा, यहां पर बताओ सैड है, सैड का टोल्ड होगा कि नहीं होगा। यहां सैड का टोल्ड नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया था इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ना सैड के साथ टू लगा है, तो यहां पर सैड का सैड ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो लगा होता है वहां दैट लगा देंगे। अब ये दीपक है, ये कौन सा पर्सन है, दीपक देखना है बेटा कौन सा पर्सन है। यहां देखो ये लिखा है ही सी इट दे आर नेम, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो कहने का मतलब नो चेंज है तो दीपक तो है नाम, तो दीपक नहीं बदलेगा, दीपक का दीपक ही लिख देंगे। अब आपने जो टेबल पढ़ी थी इसके पहले, बिल को किसमें बदला जाता है, टेबल में याद कर लेना जो मैंने टेबल बना चुका हूं ऊपर। तो बिल को हम क्या बदल देंगे, वुड में, बिल को वुड में बदल देंगे। इसके बाद गो टू आगरा, आगरा के बाद टुमारो, टुमारो को हम टेबल में लिखवा चुके हैं आपको, या तो द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। तो यहां पर हम टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देंगे, द नेक्स्ट डे। इसके बाद फुल स्टॉप। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब यहां पर एक हम बात लिख रहे हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा लेकिन ध्यान से देखना है। शी सेज टू मी कॉमा बट कॉमा आई एम ए गुड गर्ल, गुड गर्ल। देखिए मैंने क्या कहा था कि डायरी बनाते समय सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट का फ्यूचर का है तो रिपोर्टिंग का बात नहीं बदलता है। तो ये वाला बात हमारा पास्ट टेंस का तो है नहीं है, प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि सेज लगा है, सेज प्रेजेंट टेंस में लगा होता है तो सी का तो सी रहेगा। अब यहाँ सेज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। अगर यहाँ टू नहीं होता तो सेज का सेज रहता, ऑब्जेक्ट है तो सेज को हम टेल से बदल देते हैं, किस बदल देते हैं, टेल्स। इसके बाद हो जाएगा मी, कॉमा एंड बटे कॉमा से हम दैट लगा देंगे। ये भी याद रखना है बच्चों, सभी लोग जान लो कि भले ही ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टिंग का बात बदलता नहीं है, लेकिन पर्सन तो चेंज होता है, पर्सन चेंज होगा, बिना पर्सन के काम नहीं चलेगा। अब यहाँ आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट चेंज होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से
और इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सी है। होता यह है कि अगर यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, देख लीजिए आप लोग, आई सब्जेक्टिव फॉर्म है और बदलना में सी से है तो सी को सब्जेक्टिव फॉर्म है तो हमें सी रख देंगे। यहाँ पर सी हो गया। अब एम का यहाँ बाज नहीं करेंगे हम। बाज इसलिए नहीं करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। बस अंतर क्या हो जाएगा कि आई के साथ एम लगता है तो सी के साथ में इज लगता है। सी इज अ गुड गर्ल, यहां पर गुड गर्ल हो जाए, बन गया। इसके बाद 4 एग्जाम्पल हो गए। अभी कम से कम 10 एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको पर्सन समझ में आएंगे और पर्सन समझ में आ गए समझ लो आपके बाद कंप्लीट हो गए। इसके बाद देख लीजिए 5 एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने लिखा रामू said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑब्जेक्ट लिख देते रामू said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा योर फादर इज माई अंकल। इसका अर्थ क्या है? रामू ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता मेरे चाचा जी हैं। अब यहां देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो ये प्रेजेंट का या फ्यूचर का तो नहीं है। अगर प्रेजेंट फ्यूचर का होगा तो ये बात बदलेगा नहीं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर का नहीं है, यहाँ पास्ट टेंस है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? राम सेड को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट लगाए तो भी, तो यार राम टोल्ड मी, यहाँ मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर दैट लग जाएगा। अब यहाँ देखना है आपको पर्सन कैसे बदलेंगे। सभी बच्चे ध्यान दो, योर कौन सा पर्सन है? योर कौन सा पर्सन है? योर हमारा, देखिए सब लोग देख लो, यहां देखो योर हमारा, देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रही है पूरी, ये योर हमारा सेकेंड पर्सन है। योर हमारा सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट्स में क्या है? सब बच्चे देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है। अब हमें योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी है, तो हमें मी से बदलना है। अब मी है क्या? अब मी देखो यहाँ पर योर यहाँ पॉजिटिव फॉर्म है, यहाँ देखो योर पॉजिटिव फॉर्म है और इसका मतलब पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। लेकिन मी का पॉजिटिव क्या है? मी का पॉजिटिव है माई, तो यहाँ योर की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा? माई। इसके बाद फादर लिख देंगे हम और इसके बाद क्या लगा देंगे? वाज, इसके स्थान पर वाज। अब फिर देखिए माई, यहाँ फिर फर्स्ट पर्सन आ गया। अब माई कौन सा पर्सन? देखो यहाँ देखो, सभी लोग देखो, ये देखो पूरी लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये पूरी फर्स्ट पर्सन है। माई यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमारा बदलता किससे है? देखो लो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट यहाँ पर राम है। राम अगर होता है कोई लड़का का नाम होता है तो ही मान लेते हैं और कोई लड़की होती है तो उसे हम सी मान लेते हैं। यहाँ राम को हमने ही मान लिया। और यहाँ माई कौन सा फॉर्म है? पॉजिटिव फॉर्म है। अगर पॉजिटिव फॉर्म है तो हम वहां पॉजिटिव ही रखेंगे। अब ही का पॉजिटिव ढूंढना होगा हमें। ही का पॉजिटिव ढूंढो बेटा, ये लगा है हिज, ये देखो ये सब्जेक्टिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म। अब ही का अगर पॉजिटिव ढूंढना था तो यहां पर हो जाएगा हिज अंकल, यहां पर हम कर देंगे हिज अंकल। इसके बाद देख लो, ये 5 एग्जाम्पल हो गया हमारा। 6 एग्जाम्पल हो, ये तो देख लो बेटा, ये लिखा हमारा सी बिल से, सी बिल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दीपक कैन राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे, हमने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो ये वाला बात नहीं बदलेगा। तो ये सी बिल से, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर का ही है, सी का सी, बिल का विल, और यहाँ सी नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? सी के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर यहाँ दैट लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे। इसके बाद देखो दीपक कौन सा पर्सन है? दीपक देखिए ही सी इट दे नेम सब थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो नो चेंज होता है, तो यहाँ दीपक का दीपक ही रहेगा और ये बात बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में है, तो ये बात जैसा लिखा है वैसे ही लग देंगे, लास्ट में पुलिस लगा देंगे। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। दीपक कैन राइट अ लेटर। इसके बाद हम 7वें एग्जाम्पल पहुंचते हैं। केवल आपको पर्सन चेंज करना सीखना है। इसके बाद अगली वीडियो में आपको इसके रूल मिलेंगे। फर्स्ट यूनिट में कम से कम 2 वीडियो बनाई जाएंगी और बकाया हर यूनिट की एक ही वीडियो बनेगी। फर्स्ट यूनिट बड़ी होती है। इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा माई
फादर said to me, comma, inverted comma, you love me. मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो। अब यहां क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए बेटा, क्या पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में तो ये बात बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, माई फादर सेड का हो जाएगा टोल्ड मी। यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर ध्यान लगाना है। अब यहां देखो यू कौन सा पर्सन है, यू देखो बेटा यहां कौन सा पर्सन है, यहां देखो यू यहां सेकेंड पर्सन है, और जब यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन बदलता है किससे, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट यहां क्या है, ऑब्जेक्ट यहां मी है। अब ये देखना है कि हमें यू को मी से बदलना है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहां सब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए, तो हमें मी का सब्जेक्टिव फॉर्म ढूंढना होगा। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म देखो ये देखा मी का सब्जेक्टिव फॉर्म है आई, और अगर हम यहाँ आई लगा देंगे तो आई हो जाएगा। अब ये बात है किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कायम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो यहां पर लब्ध हो जाएगा, यहां पर लब्ध हो गया। अब यहां फिर प्रॉब्लम है, यहां मी लगा है और मी 5% है, और 5% काय से बदलता है, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट यहां पर माई फादर है। फादर अगर माई फादर है तो पुरुष है, पुरुष का मतलब मैंने बताया था ही, और अगर स्त्री होती है तो सी होती। अब यहां हमने माई फादर को ही मान लिया। अब मी यहां पर 5% है और हमें सब्जेक्ट से बदलना, सब्जेक्ट हमने ही मान लिया। ही मी यहां कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, देखिए मी यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और हमें बदलना किससे, ही से। ही से बदलना तो हमें ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ढूंढना होगा। ही का ऑब्जेक्ट हमारा है हिम, तो यहां पर हमें मी की जगह पर हिम लिखना होगा। ये हमारा पर्सन बदल गया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई बॉट अ पेन। छोटा सा एग्जाम्पल है। अब यहां देखो रवि का तो रवि हो जाएगा, सैड का टोल्ड नहीं होगा, सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर कॉमन बट दैट लगा देंगे। अब यहां सभी लोग देखो बेटा आई कौन सा पर्सन है, आई देख लीजिए कौन सा पर्सन है, ये तो आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता, सब्जेक्ट यहां क्या, रवि। मैंने अभी कहा था कि लड़का हो तो ही और लड़की हो तो सी, यहां लड़का है तो ही हो गया, हमें रवि को हमने ही मान लिया। अब आई कौन सा पर्सन है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, अगर सब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहां सब्जेक्टिव ही फॉर्म आएगा, और ही का हमें सब्जेक्टिव फॉर्म देखना है, तो ही तो खुद ही सब्जेक्टिव है, तो यहां पर ही का ही हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। ये बात कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है बॉट। यहां पर बॉट हो जाएगा आ पेन, इसके बाद आ पेन। इसके बाद 8 एग्जाम्पल हो गए। सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एग्जाम्पल को नोट करते चलिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे पहुंचते हैं। 2 एग्जाम्पल और बताएंगे आप लोगों को, और अभी फर्स्ट यूनिट खत्म नहीं होगी, फर्स्ट यूनिट कल और चलेगी। फर्स्ट यूनिट थोड़ी बड़ी सी है, इसलिए फर्स्ट यूनिट एक दिन में नहीं पढ़ाई जाती है। अगर फर्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे तो पूरा घंटा चाहिए 2, और 2 घंटा आप हमारी वीडियो को नहीं देख पाएंगे क्योंकि और सारे विषय पढ़ने हैं। राम सेड टू मी आई शैल गो टू गोवा टुमारो। एक से एग्जाम्पल में ध्यान दें आप लोग, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, राम सेड का हो जाएगा हमारा टोल्ड मी। यहां पर हम कॉमन वर्ड को दैट लगा देंगे। सभी लोग देखो पर्सन पर मैन फोकस रखो। आई कौन सा पर्सन है, आई 5% है, 5% को सब्जेक्ट बदलना है, और सब्जेक्ट यहां पर हमारा क्या है, राम। राम एक लड़का है तो ही है। अब हमें ही से बदलना है, आई 5% है और ही से बदलना है। अब आई है कौन सा फॉर्म, आई देखो यहाँ कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही आई की जगह पे आएगा, तो यहाँ पर ही का सब्जेक्टिव फॉर्म देना, ही खुद से हमें सब्जेक्टिव फॉर्म है तो आई की जगह पर ही हो जाएगा। अब होता क्या, सेल को शुड में बदलते हैं हम, सबको पता है सेल को शुड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ शुड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आई के साथ सेल लगता है और ही के साथ बिल लगता है, तो यहां पर फिर बिल के हिसाब से बदला जाएगा, यहां बोर्ड हो जाएगा, ही बोर्ड गो टू गोवा, और टुमारो को हम बदलते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट
डेढ़। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल हमारा होगा वो भी ध्यान दो आप लोग। अगला एग्जाम्पल ध्यान देना है, सीता सेड टू गीता। सीता सेड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीता सेड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। सीता ने गीता से कहा कि योर मदर एज, तुम्हारी मां, मेरी आंट, आंट मानी मौसी भी होता है, चाची भी होता है, तुम्हारी मां मेरी मौसी है या चाची है, एक ही बात है। इसमें ये ध्यान देना बेटा कि जब दोनों हमारी फैमिली मेंबर हैं, यानी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है उससे बड़ी मुसीबत होती है कि पर्सन तुमने बदला किसके लिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम सीता लिख देंगे, सैड को हम टोल में बदल देंगे, इसके बाद हम गीता लिख देंगे। अब यहां दैट लगा दिया हमने। अब योर कौन सा पर्सन है, योर हमारा सेकेंड पर्सन है। देखो बेटा यहां देख लो, ये पूरा दिख रहा है, पूरा ये देखो योर सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, गीता है। गीता एक लड़की है, अगर लड़की है तो मैंने पहले बता दिया तो सी मान लेते हैं लड़की को, लड़की को हम सी मान लेंगे। और यहाँ पजेजिव फॉर्म है, और पजेजिव फॉर्म है तो सी का पजेजिव फॉर्म क्या होगा, सी का पजेजिव फॉर्म होगा हर, तो यहां पर हर आ जाएगा, हर। अब ये देखना है कि हर तुमने प्रयोग किसके लिए किया है, हर आपने गीता के लिए प्रयोग किया है, तो यहां पर हम कोष्टक में चाहें तो गीता भी लिख सकते हैं, गीता, और हर मदर, मदर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, वाज हो गया। अब यहां देखो माई कौन सा पर्सन है, माई देख लो बेटा यहाँ, ये देखो सभी फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सीता है। सीता भी एक लड़की है, मैंने कहा था लड़की के लिए सी मानेंगे, तो यहाँ लड़की के लिए सी मान लिया मैंने। और माई यहाँ पजेजिव फॉर्म है, तो सी का पजेजिव क्या होता है, हर होता है, तो यहां भी हमें हर लिख के ब्रैकेट में सीता लिखना पड़ेगा कि हर का प्रयोग मैंने सीता के लिए किया है, सीता, और इसके बाद हो जाएगा आंट। इस तरह से जो मैंने आज सेंटेंस और पर्सन बदलना सिखाया है, मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि कल जो अगली वीडियो बनाई जाएगी वो फर्स्ट पर्सन पे ही होगी, फर्स्ट यूनिट पे ही होगी। और सभी बच्चे ध्यान दें, ये तीनों टेबल को आप जो आज हमने बनाई है, एक तो पर्सन वाली, एक निकटता सूची शब्दों वाली, और एक कौन सा टेंस किसमें बदलता है। इसके बाद और स्टूडेंट गुड नाइट।